ग्रीटिंग्स। ये साइकोलॉजिकल सीरीज की जो एक सीरीज चल रही थी साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स की, उसमें से ये नेक्स्ट वीडियो है। और जस्ट एक ब्रीफ समरी किस किस वीडियोस में हम करते क्या है। इस वीडियोस में बेसिकली जो साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स किए होते हैं उनको हम देखते हैं, और इनको हम कॉमन यूज़ के लिए कैसे कर सकते हैं, मतलब जैसे हम कॉमनर्स कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं कि हम उसके अपने फ़ायदे के लिए इसको कैसे करें। तो ये होता है बेसिकली सीरीज़ में। अच्छा, ये सीरीज़ का टॉपिक है कि एक वीडियो था जो कि अभी भी अवेलेबल है नेट के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर। अगर आप सर्च करोगे, कैन चिल्ड्रन टेल व्हाट इज़ रॉन्ग व्हाट इज़ राइट, मतलब क्या बच्चे जो हैं वो बता सकते हैं क्या सही है क्या गलत है। अब हुआ ये था कि इस वीडियो में ये डिपिक्शन है कि वो बच्चे जो बहुत ही मतलब 2-3 महीने के हैं या 6 महीने के हैं, इस तरह से बहुत छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया गया है। उनको एक मतलब एक जगह लाया गया, जहाँ पे जैसे वो होता है ना कि पपेट्स होते हैं जिनको कठपुतलियाँ बोलते हैं, राइट? उसके उस तरह के कुछ कैरेक्टर्स थे। मतलब जैसे सॉफ्ट टॉयज़ होते हैं ना, तो वैसे ही सॉफ्ट टॉयज़ को कठपुतली की तरह बाँध दिया गया, और उनको पीछे से कोई आदमी कंट्रोल कर रहा था। मतलब अगर देखा जाए तो सामने एक बच्चा बैठा हुआ है जो कि बहुत ही छोटा-सा बच्चा है, 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, इस तरह के बच्चे हैं। वो बैठे हुए हैं आगे अपने मम्मा या पेरेंट्स के साथ, जिसके साथ भी वो आए हुए हैं, और उनके सामने एक स्क्रीन है, मतलब स्क्रीन पर्दा है जहाँ पे कर्टेन लगा हुआ है, और कर्टेन से मतलब कुछ-कुछ कैरेक्टर्स जैसे जो सॉफ्ट टॉयज़ होते हैं, उनको बाँधा गया है वो, और पीछे से कोई आदमी है जो उसको कंट्रोल कर रहा है। मतलब बच्चा जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उन कैरेक्टर्स को देख सकता है, उन टॉयज़ को देख सकता है, राइट? अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि बस एक एक्सपेरिमेंट, इसके पीछे का मोटिव ये था कि जैसे हम सब परेशान रहते हैं बच्चों को बस सिखाने के लिए कि ये सही है, ऐसे मत करो, ये गलत है, उसके लिए मत करो। अ, मॉरल साइंस की बुक्स होती हैं, का पर्पस यही होता है कि बच्चों को सही और गलत का बताना, राइट? सोसाइटी के हिसाब से जो भी सोसाइटी की बुक्स में लिखा हुआ है, सोसाइटी की बुक्स में लिखा हुआ है, राइट? तो उसके हिसाब से बच्चों को कार्व आउट करना, मतलब ढालना, ये मेन पर्पस होता है स्कूल्स का, कॉलेजेस का या घर पे। तो ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था, क्या ये समझ जो हम उनमें देना चाह रहे हैं वो पहले से उनमें है या नहीं, राइट? तो हुआ क्या था कि कुछ ऐसे ही कैरेक्टर्स थे, कार्टून्स आप समझ सकते हो, जिनको पीछे से कोई इंसान कंट्रोल कर रहा है, राइट? अब वो क्या कर रहे हैं कि जैसे कि 3-4 सिनेरियोज़ थे। सिनेरियोज़ ये थे कि मान लो एक इंसान जो है, मतलब एक कार्टून जो कैरेक्टर है, जो सॉफ्ट टॉय है, वो कहीं चढ़ना चाह रहा है, सीढ़ी चढ़ना चाह रहा है। उसमें से एक जो आता है कैरेक्टर, उसको पीछे से खींचता है, मतलब नीचे गिराने की कोशिश करता है। और दूसरा जो सॉफ्ट टॉय आता है, मतलब तीसरा जो आता है, मतलब 3 कैरेक्टर्स हैं, एक उस सीढ़ी चढ़ना चाह रहा है, एक उसको नीचे खींच रहा है, और एक जो आता है वो उसकी मदद करने की कोशिश करता है। तो फिर फाइनली ये जब दिखाया गया कि एक एक कुछ करने की कोशिश कर रहा है, और उसमें से एक उसको नीचे खींच रहा है, एक उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। फिर उस बच्चे को बोला गया कि आप चूज़ करो इन तीनों में से, सॉरी उन दोनों में से, एक अच्छा कैरेक्टर था, एक बुरा कैरेक्टर था। सो कॉल्ड अच्छा बुरा कैरेक्टर उसके हिसाब से कि एक मदद करने की कोशिश कर रहा है, एक उसको नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है। फिर बच्चे को बोला गया, उस छोटे से बच्चे को, कि आप चूज़ करो। तो 80% जो बच्चे थे, जिनके साथ ये एक्सपेरिमेंट किया गया अलग-अलग सिनेरियोज़ में, उन्होंने सिर्फ़ अच्छे कैरेक्टर को चूज़ किया, उस बुरे कैरेक्टर को चूज़ नहीं किया, राइट? इसी तरह बहुत सारे मतलब अलग-अलग कार्टून कैरेक्टर्स बनाए गए, जिसमें था एक और था जो बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझे लगा कि एक गाजर जैसा कैरेक्टर था, मतलब गाजर जैसा गाजर ही था वैसे तो गाजर जैसा सॉफ्ट टॉय था, वो था, वो एक डब्बे को खोलने की कोशिश कर रहा है। इसके पीछे से एक बनी आता है, मतलब बनी जो रैबिट होता है वो आता है, वो उसकी मदद करता है खोलने के लिए, और जबकि एक और कैरेक्टर आता है जो कि मतलब मिनियन टाइप होता है, वो चश्मा-वश्मा लगाया होता है, वो आता है, वो डब्बे को बंद करने की कोशिश करता है, राइट? तो देखा जाए तो गाजर जो है वो खोलने की कोशिश कर रहा है उस डब्बे को, एक कैरेक्टर आ रहा है उसकी मदद कर रहा है, और एक कैरेक्टर आ रहा है उसको उसको बंद करने की कोशिश कर रहा है। अब उस छोटे से बच्चे को फिर से चूज़ करने के लिए बोला गया, तो इस तरह से ये उसने फिर से, मतलब मोस्ट ऑफ द बच्चों ने उन अच्छे कैरेक्टर्स को चूज़ किया, जो मदद करने की कोशिश कर रहे थे। तो इन शॉर्ट, अब इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? मतलब इन शॉर्ट अगर आप देखोगे ना, तो सोसाइटी में एक्चुअल में बहुत प्रेशर है कि सही-गलत का, ये सही है, वो सही है, क्या गलत है? अगर आप अगर आप ध्यान से ऑब्ज़र्व करोगे ना, जेंडर को लेके बहुत ही मतलब इश्यूज़ हैं। आप लड़का हो, लड़के के साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब कि लड़की हो अगर आप, तो अगर आपके साथ कुछ नहीं भी हो रहा है, मतलब कुछ मान लीजिए आपके पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, आपका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, सब सपोर्टिव फ्रेंड्स अच्छे हैं, बट सोसाइटी में आपको ये दिखाया जा रहा है कि हाँ, ऐसे-ऐसे वो आ रहे हैं कि हाँ, आप इसने मान लो कुछ बोल भी दिया तो हाँ, ये गलत हो रहा है। धीरे-धीरे आपके अंदर वो रिपल्सिव मतलब आ जाता है कि एक एक
रिवोल्यूशनरी टाइप का पैदा होता है कि हाँ मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है या लड़कियों के साथ गलत ही होता है, ऐसा ही होता है। तो इस तरह से मतलब धीरे-धीरे करके डिफरेंसेस क्रिएट मतलब हो जाते हैं धीरे-धीरे करके। अगर आप एक्चुअल में नहीं मानते कि हाँ कोई फ़र्क नहीं है, बट फिर भी मतलब धीरे-धीरे करके कि हाँ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो सही-गलत का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, क्या सही है, क्या गलत है। अब इसका प्रॉब्लम क्या आता है, मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एक टाइम पे इंडिया में कास्टिज़्म बहुत ज़्यादा थी, राइट? कास्ट को लेके ये बहुत ही हॉट टॉपिक है। मुझे नहीं पता मुझे इसमें जाना चाहिए कि नहीं। मैं किसी भी कास्ट को सपोर्ट नहीं कर रही इसमें, या मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट नहीं है किसी भी कास्ट को लेके। बट अपर कास्ट, लोअर कास्ट ऐसे करके बहुत होता था। मान लो आप किसी हायर कास्ट से हो और आपकी फैमिली में ये सिखाया, मतलब वर्बली, नॉन वर्बली आपके दिमाग में ये बैठ गया है या सिखाया गया है या बैठ गया किसी ना किसी तरह से आपके आसपास में देख के कि मैं हायर कास्ट में हूँ और ये लोअर कास्ट में है, और लोअर कास्ट के लोग ऐसे ही होते हैं, मतलब वो बुरे होते हैं, उनसे बात नहीं करना होता है, उनकी सोच ऐसी होती है, ये होती है, वो होती है। तो अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल आपकी लाइफ में ऐसा कुछ आता है, कोई बंदा या बंदी, कोई फ्रेंड या फिर मतलब कोई नियर एंड डियर वन, ऐसा कोई आता है जो कि उसके जस्ट अपोजिट है, जिसके चांसेस हैं फॉर श्योर, क्योंकि आपको नहीं पता ना कि सामने वाला कैसा है, क्या है। बट अगर कोई ऐसा आता है जो कि बहुत ही अच्छा है, अब आपके माइंड में एक क्लास शुरू हो गया है कि मेरे घर में ये इन्फॉर्मेशन मिली है, मेरे घर से मुझे, या फिर मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी है कि लोअर कास्ट के लोग ऐसे होते हैं, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल कि हाँ लोअर कास्ट के लोग ऐसे होते हैं, बट अभी ये बंदा तो इतना अच्छा है, इतना सपोर्टिव है, बाकी लोगों से बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? आप एक ऑलरेडी कंटिन्यूअस लड़ाई में हो, मतलब दो थॉट्स हैं अलग अलग जो कि क्लैश कर रहे हैं। तो एक तरह से मतलब कहते हैं ना, मकड़ी जाला बनाती है, खुद ही फंस जाती है। तो आप अपने ही बनाए वेब में हो, खुद ही आपके अंदर मतलब अलग अलग, जैसे अगर दिमाग को, ब्रेन को अगर कंप्यूटर की तरह अगर वो किया जाए, दिमाग को अगर कंप्यूटर की तरह देखा जाए, तो बहुत सारे जो प्रोसेसेस हैं या बहुत सारे फंक्शंस अपने आप चल रहे हैं कि ये सही है, वो गलत है। आप मन ही मन कैलकुलेट कर रहे हो क्या सही है, क्या गलत है। तो ये राइट और रॉन्ग का कॉन्सेप्ट हमें ऑलरेडी पता होता है, बट हम इधर उधर से देख के, सुन के, जबरदस्ती अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। जैसे होता है ना कि अगर मैं ये करूंगा, अगर मैं लोगों के लिए ये करूंगा या करूंगी तो मैं अच्छा बन जाऊंगी। कुछ लोग के अंदर ऐसा होता है, मतलब कुछ लोग के अंदर बहुत ही स्ट्रांग फीलिंग होती है ये कि अगर मुझे, मतलब खास कर ये कि हाँ मुझे ये करना है लोगों के लिए। अगर आप एक्चुअल में करने जाओगे या अगर आप एक्चुअल में करते हो ये चीज़, तो आपको समझ में आएगा, जब तक वो पर्सन अननोन है, मतलब आपने किसी के लिए अच्छा किया, राइट? अगर वो पर्सन अननोन है, यानी ये दोबारा ज़िंदगी में आपसे कभी नहीं मिलने वाला है, तो आपको बहुत अच्छा फ़ील हो रहा होगा। बट अगर वो आपके घर में कोई है या फिर आपका रिलेटिव है, फ्रेंड है, और आप उसके लिए अच्छा कर रहे हो, फिर वो कुछ भी अगर मतलब वो बुरा नहीं भी करता है या बुरा कर देता है कुछ, या फिर आपको उतना रिस्पेक्ट नहीं देता है, जब तक आपको लग रहा है वो बंदा आपको, सामने वाला बंदा जिसके लिए आपने कुछ किया है, वो आपको रिस्पेक्ट के थ्रू ट्रीट कर रहा है, या फिर उसके उसके दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट है, तब तक तो ठीक है। बट अगर आपको लग गया भाई आपने कुछ किया उसके लिए और बदले में वो उल्टा कर रहा है तो आपके अंदर अलग सा एक मतलब एग्रेशन आ जाएगा कि जैसे आप, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, आप मीम्स देखो, अगर इंटरनेट पे बहुत सारे अवेलेबल होंगे कि लिखा होता है फ्रेंड्स का, खासकर ये वीडियोस आता है, फ्रेंड्स का होता है कि जब सबको ज़रूरत पड़ती है तो मैं रहता हूँ, जिस जिसको ज़रूरत पड़ती है मैं उसकी हेल्प करता हूँ या करती हूँ, बट जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं एकदम अकेले रह जाता हूँ या रह जाती हूँ। तो ये एक्चुअल में क्या है कि आप किसी की हेल्प कर रहे हो, बट जब वो सामने से नहीं वापस से रेसिप्रोकेट हो रहा है, तो आपको बुरा लग रहा है। तो था क्या, मतलब एक कॉन्सेप्ट है कि हाँ, मुझे अच्छा, या मतलब सो कॉल्ड जो भी है अच्छा बनना है, बट उसके चक्कर में आप फँस रहे हो बुरी तरह से। तो इस तरह से मतलब जितना मतलब जो सिंपल लाइफ़ थी आपकी, उसको आपने ऑलरेडी उसकी आपने धज्जियाँ उड़ा दी और इस तरह से आप खुद ही रो रहे हो फिर बाद में। तो बस यही है कि आप देख सकते हो। थैंक यू।